नमस्कार। डिजिटल कक्ष में आपका स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में मुगल सहयोगी बीकानेर नरेश राय सिंह का जो द्वितीय शाही सेवा काल था उसकी चर्चा की जाएगी। यह द्वितीय शाही सेवा काल 1574 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक का माना जाता है। पिता कल्याणमल की मृत्यु हो जाने पर 1574 ईस्वी में राय सिंह बीकानेर की गद्दी पर बैठा और अपने को महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित किया। अतः 1574 ईस्वी के उपरांत उसने मुगल सम्राट अकबर को अपनी जो सेवाएं दी वे एक राजा के रूप में दी। इससे पहले वो कुंवर या राजकुमार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा था। यानी प्रथम काल उसका राजकुमार या कुंवर के रूप में बीता, जबकि द्वितीय काल एक राजा के रूप में उसने अपनी सेवाएं मुगल सम्राट को समर्पित की। 1574 के उपरांत वे कंवर न रहकर एक शासक बन गए थे। इस दूसरे काल में भी उन्होंने मुगल सम्राट को कई उल्लेखनीय सेवाएं दी, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं की हम यहाँ चर्चा करेंगे। एक तो सबसे पहले आता है चंद्रसेन के विरुद्ध राय सिंह का अभियान जो था वो। चंद्रसेन ने भद्राजूण में आकर सिवाना दुर्ग को अपनी सेना का गठन करना आरंभ कर दिया था। उसने अपने मारवाड़ राज्य को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करना आरंभ कर दिया था। अकबर चंद्रसेन के भय को सदा के लिए समाप्त कर देना चाहता था। अतः उसने 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध एक सेना भेजी। उस सेना में राय सिंह भी एक अधिकारी के रूप में भेजे गए थे। राय सिंह ने मारवाड़ पहुंचते ही सर्वप्रथम चंद्रसेन के सहयोगियों को समाप्त करना आरंभ किया। उसने सोजत पर आक्रमण किया और वहां चंद्रसेन के भतीजे कल्ला को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया। इसके उपरांत उसने सिवाना दुर्ग के घेरे को डाला, परंतु वह चंद्रसेन को परास्त करने में सफल नहीं हुआ। जोधपुर राज्य की ख्यात से ज्ञात होता है कि 1575 ईस्वी में अकबर ने इस दुर्ग पर शाहबाज खां की सहायता से अधिकार कर लिया था। राय सिंह व देवड़ा सुल्तान के भी संबंध इस काल में उल्लेखनीय रहे। देवड़ा सुल्तान सिरोही का शासक था और वह सन 1572 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। जे.बी. मेल्सन ने अपनी पुस्तक नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया में सिरोही को राजस्थान का ऐसा प्रदेश बताया है जो कभी किसी के अधीन नहीं रहा, और देवड़ा सुल्तान की वीरता की अत्यधिक प्रशंसा की है। वह मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप की सहायता कर रहा था। अतः सम्राट ने उसकी शक्ति को समाप्त करने हेतु सैयद हासिम तथा राय सिंह को भेजा। देवड़ा का सहयोगी जालौर का सूबेदार ताज खां भी था। अतः राय सिंह ने प्रथम जालौर पर आक्रमण किया और ताज खां को सम्राट की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया। इसके उपरांत राय सिंह सिरोही की ओर बढ़ा। देवड़ा सुल्तान ने अपनी सेना को मुगल सेना की तुलना में निर्बल समझा। अतः वह भी मुगल सम्राट दरबार में उपस्थित होने के लिए राय सिंह के पास उपस्थित हुआ और सम्राट की सेवा में चला गया। परंतु सुल्तान बिना सम्राट की आज्ञा के सिरोही लौट गया। इस पर सम्राट अकबर नाराज हो गया और उसने राय सिंह को पुनः सुल्तान को दबाने भेजा। राय सिंह ने सुल्तान को फिर चारों ओर से घेर लिया और 1577 ईस्वी में उसे पुनः आगरा उपस्थित होने पर राजी कर लिया, परंतु फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं हो सका। देवड़ा सुल्तान को प्रशासन चलाने में बीजा देवड़ा भी सहयोगी बना हुआ था। राय सिंह ने उनकी शक्ति का दमन करने की दृष्टि से बीजा देवड़ा को सिरोही छोड़ने को बाध्य कर दिया और उसका आधा सिरोही राणा प्रताप के विरोधी जगमाल को दे दिया। राय सिंह के इस कार्य से देवड़ा सुल्तान पुनः क्रुद्ध हो गया। उसने 1583 में मुगलों के विरुद्ध दातानी के युद्ध में भाग लिया। युद्ध में जगमाल मारा गया और सुल्तान ने अपने समस्त सिरोही पर पुनः अधिकार कर लिया। यह विजय सुल्तान की उल्लेखनीय विजय है। एमए में देवड़ा सुल्तान पर एक स्वतंत्र टॉपिक है। हम उस समय देवड़ा सुल्तान की उपलब्धियों का अलग से विश्लेषण करेंगे। सिरोही राज्य के इतिहास में दातानी के युद्ध को बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। निसंदेह इस युद्ध में देवड़ा सुल्तान की विजय हुई, पर नैणसी की ख्यात तथा जोधपुर के
कागजात तो इस युद्ध में राय सिंह का काम आना भी बताते हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह इसकी पुष्टि करते हैं। परंतु यदि राय सिंह 1587 में ही वीरगति को प्राप्त हो गया तो जहांगीर की शासनकाल तक उसकी सेवाओं का सहयोग मुगलों को किस प्रकार मिल सकता था। अतः डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने दाताणी के युद्ध में केवल जगमाल का ही शहीद होना स्वीकार किया है। उत्तर पश्चिमी भारत में राय सिंह ने जो मुग़ल सेवाएं की उनकी भी चर्चा यहाँ मुझे उल्लेखनीय लगती है। 1581 ईस्वी में अकबर के भाई मिर्ज़ा मोहम्मद हाकिम ने काबुल में विद्रोह कर दिया था और उसने सम्राट के तख्त को पलटने का प्रयास किया था। उस विद्रोह को दबाने हेतु सियालकोट से मान सिंह कछवाहा को तो अकबर ने भेज ही दिया था, पर जब मान सिंह शीघ्रता से उस विद्रोह को शांत नहीं कर सका तो अकबर ने सैनिक कुमुक के साथ राय सिंह को भी काबुल भेजा। राय सिंह को सफलता मिली। मिर्ज़ा हाकिम काबुल छोड़कर भाग गया और अकबर ने सगर्भ दुर्ग में प्रवेश किया, परंतु सम्राट ने अपने भाई को क्षमा कर दिया। 1591 ईस्वी में अकबर ने सिंध विजय के अंतर्गत कंधार विजय को पुनः महत्व दिया। यह कार्य उसने बैरम खां के पुत्र अब्दुर रहीम खानखाना को सौंपा। खानखाना उस समय मुल्तान का सूबेदार था। राय सिंह को खानखाना की सहायता के लिए कंधार भी भेजा गया और वहाँ भी इसने सफलता प्राप्त की। इस समय राव राय सिंह 4000 की मनसबदारी प्राप्त कर चुका था। दक्षिण भारत में भी राय सिंह ने मुगल सेवा की। जब सम्राट अकबर कंधार विजय में व्यस्त था उस समय दक्षिण भारत में अहमदनगर विद्रोह का मार्ग अपना रहा था। वहाँ बुरहानुद्दीन शासक तो अकबर की अनुकंपा से बना था, परंतु वह शीघ्र ही कृतघ्न हो गया। उसने अपने को अहमदनगर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और बुरहानुल मुल्क की उपाधि से स्वयं को विभूषित किया। इस पर सम्राट अकबर ने शाहजादा मुराद के नेतृत्व में बुरहानुल मुल्क के विरुद्ध सेना भेजी। इस अभियान में राय सिंह भी मुराद के साथ गया था। बुरहानुल मुल्क का विद्रोह दबा दिया गया और उसने मुगल सम्राट की दासता स्वीकार कर ली। अतः इस दक्षिण भारत के अभियान में भी राय सिंह अकबर की प्रशंसा का भाजन ही बना। उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने राय सिंह को जूनागढ़ जहांगीर में दे दिया। अकबर के अंतिम दिनों में राय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। निसंदेह राय सिंह मुगल सम्राट अकबर की सेवा पूर्ण तत्परता तथा ईमानदारी से कर रहा था, लेकिन 1597 ईस्वी में सम्राट उससे नाराज हो गया। 1597 में राय सिंह को भटनेर के अभियान पर जाना पड़ा। वहाँ राय सिंह की अकबर के ससुर नासिर खां से कुछ कहा सुनी हो गई। नासिर खां ने अकबर के राय सिंह के विरुद्ध कान भर दिए। सम्राट अकबर राय सिंह से नाराज हो गया और उससे भटनेर छीन लिया। भटनेर उसके विद्रोही पुत्र दलपत सिंह को दे दिया। राय सिंह अकबर की कूटनीति को समझ गया। वह शीघ्र ही आगरा गया और अकबर से गृह कलह टालने की प्रार्थना की। अकबर ने क्रोध का परित्याग कर राय सिंह की प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह उससे पुनः प्रसन्न हो गया और उसे सौरठ यानी आज का सौराष्ट्र जहांगीर में दे दिया। इस प्रकार राय सिंह पुनः अकबर का कृपा पात्र बन गया। 1601 ईस्वी में नासिक में विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को दबाने अकबर ने अबुल फजल को भेजा। जब अबुल फजल ने विद्रोह दबाने में देर की तो अकबर ने उसकी सहायता के लिए राय सिंह को भेजा। राय सिंह ने जाते ही वहाँ अराजकता को समाप्त किया, शांति स्थापित कर दी। राय सिंह ने अकबर के बीकानेर राय सिंह जो था उसने अकबर से बीकानेर लौटने की अनुमति मांगी, क्योंकि बीकानेर में उस समय व्यवस्था कुछ कमज़ोर हो रही थी, अव्यवस्था फैल रही थी। राय सिंह की प्रार्थना सम्राट द्वारा स्वीकार कर ली गई और 23 अप्रैल 1601 को बीकानेर चला गया। 1603 में अकबर का ध्यान पुनः मेवाड़ की ओर गया। इस समय वहाँ अमर सिंह का राज्य था। सम्राट ने शाहजादा सलीम को मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। इस अभियान में भी अकबर ने राय सिंह को सलीम के साथ जाने के आदेश दिए, परंतु इस समय तक सलीम का मस्तिष्क फिर गया था। उसने अधिक सैनिक कुमुक भिजवाने का बहाना किया। वह मेवाड़ तो गया नहीं और अपनी जागीर इलाहाबाद चला गया। वहाँ जाकर उसने सम्राट के विरुद्ध बगावत की तैयारी कर दी। इस पर राय सिंह को भी मेवाड़ की ओर नहीं जाना पड़ा, परंतु वह अकबर से शमशाबाद व नूरपुर की जागीरें लेने में सफल हो गया। ये जागीर लेकर वह 1604 में बीकानेर लौट आया। शहजादा सलीम
का जब विद्रोह हुआ और मुग़ल दरबार की जो उस समय राजनीति थी उसमें भी राय सिंह की उल्लेखनीय भूमिका रही। अकबर शहजादा सलीम के मंसूबों को पहले ही भांप गया था और उससे प्रसन्न भी नहीं था, परंतु शहजादों में केवल सलीम ही जीवित था। अतः उत्तराधिकार का प्रश्न अकबर के दिमाग में चक्कर काट रहा था। इसी समय 1604 में सलीम ने पुनः इलाहाबाद में बगावत का झंडा ऊंचा कर दिया और स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। इससे अकबर आग बबूला हो गया और उसने अपने पौत्र सलीम के ज्येष्ठ पुत्र खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाने का मानस बनाया। इस प्रकार का मानस बनाने में मान सिंह कछवाहा का भी हाथ था। वह भी अपने भांजे खुसरो को ही सम्राट के रूप में देखना चाहता था। खान आजम भी अपने दामाद खुसरो का ही समर्थन कर रहा था, परंतु राय सिंह ने इस समय अपनी निर्भीकता का परिचय दिया और उसने खुसरो के स्थान पर सलीम के पक्ष का ही समर्थन किया। 15 अक्टूबर 1605 को जब अकबर इस प्रकार के अशांत वातावरण में इस लोक से परलोक चला गया तो सलीम ही जहांगीर के नाम से भारत का सम्राट बना। यहाँ तक जो है ये बीकानेर नरेश राय सिंह का द्वितीय शाही सेवा काल आता है और अकबर की मृत्यु के बाद जो है वो शाही सेवा का उसका आखिरी तीसरा काल है जो 1605 से 1612 ईस्वी तक है। इसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। इस व्याख्यान से संबंधित यदि आपके कोई जिज्ञासा है, मन में प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट अवश्य लिखें। और इस जो मान सिंह की राय सिंह की शाही सेवा का दूसरा सेवा काल है उससे संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, जिसमें विशेष तौर से मान सिंह की जो राय सिंह की जो दक्षिण भारत में भूमिका है उससे संबंधित प्रश्न आए हैं। और कई बार जो इस काल में राय सिंह ने कला साहित्य की दृष्टि से जो कार्य किया वह भी पूछा गया है। तो आप इस भाग को ध्यान से सुने और जैसा मैंने पहले कहा कि कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।